वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पेज 205 एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, मीन्स समुद्र के किनारे जो लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस मीन्स वहाँ पे जो लाइट जलाया जाता है नावों को या शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि समुद्र के अंदर डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता है, तो उसके लिए लाइट हाउस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जर्वर लाइट हाउस के टॉप पे बैठा होता है और पर्टिकुलर कलर का लाइट जलाता है शिप्स को नेविगेट करने के लिए। तो हम लाइट हाउस पहले बनाते हैं। ये लाइट हाउस हो गया और ये हो गया सी लेवल। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इस समुद्र पे दो शिप्स चल रहे हैं, इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन उस लेवल से, ये हॉरिजॉन्टल हुआ उसका ऑब्जर्वर का, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले शिप का 30 डिग्री और दूसरे शिप का 45 डिग्री देखता है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के ठीक पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। सपोज कर लेते हैं कि यह डिस्टेंस x है और ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर। फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। नाम लिख दें इसके A, B, C, D और E। एंगल EAD, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंस angle of depression is equal to angle of elevation, that is implies that angle EAD is equal to angle ADB। कितना? यह 30 है तो ये एंगल हुआ 30 डिग्री। एंड एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल AECB, ये इक्वल टू 45 डिग्री। ना दो ट्रायंगल तैयार हुए, बारी बारी से ट्रायंगल ABC में पहले हम कंसीडर करते हैं, अब फिर ट्रायंगल ABD में। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपान BC। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू AB 75 अपान BC, मीन्स BC इक्वल टू 75। इस BC का वैल्यू आ गया 75। नाउ इन ट्रायंगल ABD,
tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू है बी सी प्लस सी डी और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू ए बी मीन्स 75 अपॉन बी सी पर आपने फाइंड किया 75 प्लस सी डी सपोज किया गया है x, यहाँ से लेके यहाँ तक सी डी x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 75 प्लस x इज इक्वल टू 75 रूट 3 और ट्रांसपोज कर देंगे इसको हम x इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75 और x इज इक्वल टू 75 कॉमन लेंगे तो होगा अंडर रूट 3 माइनस 1 x की वैल्यू ये जो है 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर तक आ रही है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और कोई आदमी टावर के टॉप पे खड़ा है। ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो जो कार आ रही है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री ऑब्जर्व करता है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। जो कार उसके पास या टावर के फुट तक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 से घट करके 30 से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब उस पॉइंट जहाँ तक आ चुके हैं वहाँ से टावर के फुट तक आने में कितना समय लगेगा, इसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ द कार नहीं दिया हुआ है, स्पीड सपोज करना पड़ेगा। और डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड जानते हैं। सबसे पहले तो हम टावर बनाते हैं। ये हो गया टावर और ये स्ट्रेट हाईवे हो गया। और हाईवे पे इस जगह पे कहीं पे कार है, तो इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये हॉरिजॉन्टल खींच लिया हमने। यहाँ से हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिखता है 30 डिग्री। 30 डिग्री। इसके बाद कार इधर को मूव कर रही है, 6 सेकंड में लगभग यहाँ पे आ जाती है। तब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में डिस्टेंस चली है। कार का स्पीड नहीं गिवन है, तो सपोज कर देते हैं सबसे पहले हम लेट द स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू v फॉर वेलोसिटी v। तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। टाइम इनटू स्पीड, तो 6 सेकंड में आ गया तो 6v। यहाँ से यह डिस्टेंस कितना है, नहीं मालूम है। यह डिस्टेंस भी स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है v और टाइम है t।
Let in time t the car will reach from this point to foot of the tower. Let in time t the car will reach the foot of the tower. यहाँ तक किसी का कोई डाउट? नो। फिगर कंप्लीट कर देते हैं। ए बी सी डी और यहाँ पे ई। अब दो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी से लिख सकते हैं सिंस ई ए डी एंगल ई ए डी कितना है 30 डिग्री इक्वल टू एंगल ए डी बी, यह एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और दूसरा एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। थर्टी डिग्री ए डी बी एंगल ई ए डी 30 डिग्री था तो एंगल ए डी बी भी 30 डिग्री हो गया। एंगल ई ए सी 60 डिग्री तो एंगल ए सी बी 60 डिग्री। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी है वी टी। देयरफॉर ए बी इक्वल टू √3 वी टी। फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी में tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू लिखेंगे आप 1/√3 इक्वल टू ए बी कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में तो ए बी को वैसे ही रहने दीजिए, और बी डी हो गया बी डी बी सी प्लस सी डी। तो 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी मीन्स वी टी प्लस 6v। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3ab इक्वल टू वी टी प्लस 6v। अब देखिए इसका नाम 2 हो गया। अब यूजिंग 1 फर्स्ट में क्या आपने फाइंड किया था ए बी की वैल्यू √3 वी टी, तो ए बी के स्थान पर √3 वी टी रख देंगे तो √3 इंटू √3 वी टी इक्वल टू वी टी प्लस 6v। यहाँ हुआ 3 वी टी इक्वल टू वी टी प्लस 6v ट्रांसपोज हो जाएगा 2 वी टी
इक्वल टू 6v, v कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ है तो, और 2t इक्वल टू 6, देयरफॉर t इक्वल टू 6/2 3 सेकंड, मीन्स 3 सेकंड में जो कार यहाँ पे आ गई थी टावर के फुट तक आ जाएगी। तो ये टावर था, टावर के टॉप पे ऑब्जर्वर था, और ये स्ट्रेट हाईवे है, हाईवे से एक कार आ रही है हाईवे होते हुए। तो ऑब्जर्वर किसी समय देखता है कि एक किसी पॉइंट पे है, सपोज कि जो डीप पॉइंट पे है, तो उस समय उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा 30 डिग्री, 6 सेकंड में ही एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। तो वह सोच रहा है कि कितने सेकंड में कार जो है टावर के फुट तक पहुंच जाएगी, इसी को कैलकुलेट करना था। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ। तो कार का स्पीड नहीं गिवन था तो हमने v सपोज किया, तो 6 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पे आई है, तो ये डिस्टेंस हो गया 6 इंटू वी, और यह टाइम तो पूछा ही है तो ये डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम vt। ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, और ट्रायंगल में मूव करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Complementary. The angle of elevation of the top of a tower. कोई टावर है तो उसके टॉप को देखा जा रहा है 2 पॉइंट से, एक ही लाइन में दोनों पॉइंट हैं, एक टॉप से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और दूसरा 9 मीटर के डिस्टेंस पे, दोनों से देखा जा रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मीन्स ये टावर हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, 2 पॉइंट, एक तो इस पॉइंट से देखा जा रहा है और दूसरा इस पॉइंट से देखा जा रहा है। टावर के फुट से एक पॉइंट 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, 4 मीटर, और दूसरा पॉइंट 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. टावर का बेस ये है, बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। यहाँ से देखता है और वहाँ से देखता है, दोनों का जो एंगल बनता है कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल कितना है नहीं दिया है, तो लेट दिस एंगल इज x, देन दिस एंगल विल बी 90 माइनस x। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। फिगर कंप्लीट कर दें, ए बी सी और ये डी। क्या पूछा गया है? प्रूव करना है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये टावर है, टावर की हाइट प्रूव करना है या फाइंड कर दीजिए। फाइंड करते हैं, 6 मीटर आ जाएगा तो कहेंगे हैंस प्रूव्ड द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर ना। हाइट फाइंड कर लिया जाए, सपोज कर देते हैं कि h है, h को हम फाइंड करेंगे, वो 6 आता है तो प्रूव हो गया। इन ट्रायंगल ABC क्या है? परपेंडिकुलर बेस, तो tan x, x है, वैल्यू तो है नहीं, इक्वल टू h/BC, h/BC, और BC की वैल्यू सीधे लिख लेते हैं हम 4, m मीन्स मीटर है, और 4 tan x इक्वल टू h,
इसको हम tan x को 1/cot x भी लिख सकते हैं, 4/cot x इक्वल टू h, देयरफॉर h cot x इज इक्वल टू 4, h cot x इज इक्वल टू 4 या cot x इज इक्वल टू 4/h। फर्स्ट पार्ट हो गया जी। इन सेकंड ट्रायंगल ABD, यहाँ पर भी tan 90 - x इज इक्वल टू AB/BC मीन्स H/BC, पूरा नाम लिख दीजिए पहले, AB/BC। तो tan 90 - x या tan 90 - थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot x इज इक्वल टू AB को हमने H सपोज कर रखा है अपान BC, सॉरी BC नहीं BD, तो BD है BC प्लस CD, या टोटल BD भी आपको गिवन है 9, डायरेक्ट हम लिख लेंगे 9। तो cot x इज इक्वल टू h/9, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट को यूज कर दीजिए सेकंड में, फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड या यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड वी हैव, क्या होगा, cot x के स्थान पे 4/h इज इक्वल टू h/9। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h² इक्वल टू 36 इम्प्लाई दैट h इज इक्वल टू 6 मीटर। आगे हाइट 6 मीटर, और ये प्रूव भी करना था आपको, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फिनिश वाज। ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के डिटेल तक सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डालने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद अगला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री से ट्रायंगल्स पढ़ाएंगे। अगली वीडियो ट्रायंगल्स पे आएंगे। बच्चों, आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा उद्देश्य है कि बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हों। कोचिंग की फ़ीस आप नहीं दे पाते हों, बहुत से पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, कोचिंग की फ़ीस लोग समय से जमा नहीं कर पाते हैं या काफ़ी लोड रहता है। यूट्यूब पे आप थोड़ा सा अपना डेटा खर्च करेंगे और सारा वीडियो देख सकेंगे। मैं पूरा का पूरा मैथमेटिक्स 9th का भी और 10th का भी अपलोड करता जाऊंगा चैप्टर वाइज। मैं जब से ट्रिग्नोमेट्री अपलोड कर रहा हूं, केवल ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो डाल रहा हूं। अब फिनिश हो गया, अब ट्रायंगल शुरू करूंगा। ट्रायंगल्स पूरा कवर करने के बाद आगे कुछ नया टॉपिक शुरू होगा। तो आप अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, सबको पता लग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल को देख कर के लाभान्वित हों। और प्लीज़ यदि समझ में आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।